हेलो एवरीवन, क्या आप अभी परेशान हैं इन्वेस्टमेंट कहां करें, या आपको डर लग रहा है कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक डूब जाएगा, क्या वो यस बैंक बन जाएगा, जेट एयरवेज की तरह बन जाए? डर तो है, फिकर नॉट, क्योंकि यहां आपका भाई बैठा है आपको बताने को इन्वेस्ट कहां करना है, वो भी 1,00,000% सिक्योर गारंटी वाला। पैसा डूबेगा भी नहीं और रिटर्न भी मिलेगा गारंटी। 15,000 से 15 करोड़ बनाने की स्कीम के साथ। 15,000 से 15 करोड़, बिल्कुल सही सुना। यही तो चाहिए हम सबको, रिटर्न भी मिले और गारंटी भी मिले, यानी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यानी हमारे बच्चे बोले माय पापा इज ग्रेट, इन्वेस्टमेंट करना हो तो मेरे पापा से जाके सीखो। तो चलिए आज सीखते हैं, जानते हैं प्रूफ के साथ। प्रूफ यानी बैक टेस्ट, जिससे लाइव यकीन हो जाए कि पैसा डूबेगा नहीं। और हमारी मारवाड़ी में एक कहावत है, पिस्सो इसी जगह लगावा, पिस्सो इसी जगह लगावा कि जट्ठा सा माल चोखो आवा, है ना। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि यही मिलती है भाई वाली एडवाइस। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज इस गारंटी वाली स्कीम को समझने के लिए हमें इंडेक्स फंड को समझना पड़ेगा। इंडेक्स फंड, यस, इंडेक्स फंड को समझेंगे सारी कहानी समझ में आ जाएगी और उसके प्रूफ को भी देख पाएंगे। इंडेक्स फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें म्यूचुअल फंड के पैसे को पहले जो फिक्स इंडेक्स होते हैं या उसमें इंडेक्स में जो स्टॉक होते हैं उसमें उसी रेशियो में इन्वेस्ट किया जाता है जिस रेशियो में वो स्टॉक उस इंडेक्स में होते हैं, जैसे सेंसेक्स इंडेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनियां हैं? 30 कंपनी। तो वो जो 30 कंपनी में जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में इन्वेस्ट होता है। या निफ्टी 50 इंडेक्स जिसमें निफ्टी की 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। यहां नॉर्मली क्या होता है, सोचिए आपने एक कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया, परफॉर्म नहीं कर रही है, या किसी कंपनी की डीलिस्टिंग की खबर आ गई, जैसे अभी वेदांता, परेशान हो गए, मैनेजमेंट की चोरी की खबर, कभी ये कभी वो, इंसान परेशान, मार्केट के बड़े फॉल में, रोज पोर्टफोलियो चेक करने का बीपी धक 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 धक। जबकि सेंसेक्स और निफ्टी में कोई स्टॉक अच्छे ना चल रहे हो तो वहां खुद सेंसेक्स और निफ्टी के रूल रेगुलेशन के आधार पे जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते उनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमें टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि एग्जांपल देता हूं, यस बैंक, जेट एयरवेज, चाहे कोई स्टॉक ले लो, जो भी कभी भी, आज जो निफ्टी में आप देख रहे हो, निफ्टी जो जमीन से आसमान तक की दूरी तय की है, बहुत जमाने पहले बहुत सारे अच्छे स्टॉक निफ्टी में हुआ करते थे, उसको ऑटोमेटिक रूल के अनुसार बाहर निकाल दिया गया। तो वो निफ्टी खुद ब खुद निकाल देती है, लेकिन निफ्टी के परफॉर्मेंस पे कभी असर नहीं पड़ता है। तो अब इसीलिए ये है सेफ, सिक्योर। और इससे भी और आसान समझना हो तो आप ऐसे समझे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स 30 फंड में आप जो पैसा ला रहे हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इकोनॉमी में। और आप ये बताएं कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद इंडियन की इकोनॉमी का ग्रोथ क्या समझते हैं? सिंपली दूर का विजन पास वाली स्टोरी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलते हैं। यानी जितना बड़ा कंट्री का ग्रोथ उतना बड़ा आपका रिटर्न, साफ सुथरी सी बात है। और अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ करेगा। तो ये श्योर है कि आज इंडिया जहां पर है 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उससे बहुत आगे रहेगा। और उससे सिंपल सी बात कि आज जहां इंडिया है 5 साल या 10 साल पहले बहुत पीछे था, वहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक आएगा। तो यानी आपका पैसा सिक्योर है, सेफ है, गारंटी है, और दिमाग भी नहीं लगाने का, खून भी नहीं जलाने का, परेशान भी नहीं होने का, और धक 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 से छुटकारी पाने का। तो इससे बेस्ट किसी भी इन्वेस्टर को क्या चाहिए, स्पेशली जो मार्केट को टाइम नहीं दे सकते उनके लिए तो ये एकदम रामबाण दवा है। आई होप बिल्कुल मैंगो पीपल के लैंग्वेज में आपको बात समझ में आ रही होगी। इंडेक्स फंड में जमा किया गया म्यूचुअल फंड का पैसा पहले से था, किसी खास इंडेक्स, उसके जो अंदर स्टॉक होते हैं उसमें लगाए जाते हैं। अब फायदे क्या हैं? आप डायरेक्ट इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, फंड मैनेजर का कोई रोल ही नहीं है। तीसरा, पैसिव मैनेज फंड है, इसको रोज देखने की जरूरत ही नहीं है। चौथा, लेस एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में एक ऐसे मीठे जहर की तरह है जो आपको पता भी नहीं चलता है और आप रोज खा रहे होते हो। ये एक सबसे मजे की चीज बोली, एग्री करते हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। सबसे मजे की बात समझना यहाँ ये है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये सबसे ज्यादा आसान है। आप लोग जब नए नए मार्केट में, सर कहाँ करें, सर कौन सा स्टॉक ले, कैसे करें, पोर्टफोलियो ट्रैक करना होगा, ये करें, यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा इंडिया के इकोनॉमी पे पैसा लगा रहे हो। और जब
इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच है 15 साल, 20 साल, 25 साल की। अब हम चार्ट से देखते हैं और समझते हैं। यहां पे जो डेटा आप देख रहे हो निफ्टी के हिस्टोरिकल चार्ट का, ये 1996 से मैं लेके आ गया। अब आप बहुत ध्यान से देखता, 1997 में 20% का रिटर्न, 1998 में गिरावट में 18% का गिरावट। अब मार्केट गिरता है, आप लोग इन्वेस्टमेंट को दूर कर देते हो और ये देखो 1999 में 67% का रिटर्न। यानी जो हर वीडियो में मैं बात बोलता हूं, जब भी मार्केट गिरे कभी भी म्यूचुअल फंड बंद नहीं करना चाहिए। कहानी यहीं पे ओवर नहीं होती है मेरे भाई। 2001 में भी मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद 2003 में सीधा 71%। इतना पुराना तो शायद आपको याद ना हो, 2008 तो आपको बहुत आराम से याद होगा। 2008 अगर आपका इन्वेस्टमेंट सीधा 51% माइनस में, लेकिन 2009 सीधा 75% ऊपर। यानी आज क्या हो रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से रोका जा रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लोग डर के मारे कर नहीं पाते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, नीचे के लेवल पे जितना एक्युमुलेशन होगा, आपका रिटर्न उतना जोरदार, उतना मोटा, उतना बेहतरीन होगा, जान लीजिए। और ये आज का नहीं, सालों का टेस्टिंग फॉर्मूला है, जिसमें एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा। ये जो आपके सामने डेटा दिख रहा होगा, ये देखिए। अगर समझिए कि जो निफ्टी का इंडेक्स फंड है यूटीआई वाला, अगर 2008 में आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 2009 में सीधा 50% आपका सफाई, 48,000। करेक्ट है, यानी 43% अराउंड का लॉस। एक मोटा मोटा पकड़ के चलते, एकदम सिंपल। और अगर उसी चीज का इन्वेस्टमेंट 2010 तक रखा होता, सीधा लाख का 2 लाख बन चुका होता, लाख का 2 लाख बन चुका होता। अभी 15,000 से 15 करोड़ की तो जर्नी बची हुई है मेरे दोस्त, वो तो बात करेंगे ही। अब हमेशा सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कहाँ करें। क्या बहुत बार लोग पूछते हैं ग्रो ऐप के थ्रू करें या ना करें। तो आप ग्रो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे वो मोबाइल शो भी करेगा, तो आप उससे एक जगह कितनी सारी बेनिफिट है और कितनी सारी नॉलेज है वो आप चेक कर सकते हो। तो आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप उसे सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सुंदरम सिलेक्ट फोकस फंड सेलेक्ट किया, तो अब देखिए वो जब सिलेक्ट किया तो आप उसका ग्रोथ, ईयर वाइज परफॉर्मेंस, उसका रिटर्न भी देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, इसका एसेट लोकेशन देख सकते हैं, इसका फंड मैनेजर कौन है वो देख सकते हैं। और इतनी सारी जानकारी सिर्फ आपको एक जगह मिल रही है। अब इसमें जब आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है या एसआईपी, आप सोच के अपना पेमेंट यहाँ पे भरते हैं और प्रोसीड का बटन दबाकर इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15,000 से 15 करोड़ बनाने का। उससे पहले एक सबसे ज़रूरी बात, क्या आपने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, उसके लिए क्या आपने अपना नॉमिनी या लीगल वारिस अपॉइंट किया है? प्लीज़ अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन्वेस्टर के मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, बट इंडिया का डेटा बताता है कि 70% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं या तरीके से इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा और आज ही अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, निफ्टी की लाइव मार्केट में कोई भी टिप्स होती है वो हम टेलीग्राम पे देते हैं, वो आप यहाँ से और ट्विटर से ज्वाइन होकर उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं 15,000 से 15 करोड़। अगर आप 15,000 रुपये हर मंथ एसआईपी करते हैं 35 साल तक, 35 ईयर्स तक, तो हम मिनिमम रिटर्न 15% का तो मानते ही हैं मेरे भाई, जो आराम से मिलेगा, आराम से। और वो मैच्योरिटी टाइम में 15 करोड़ रुपए होंगे आपके हाथ में। इससे बेहतर टेंशन फ्री कोई चीज़ नहीं है। और ये प्रूवन चीज़ है जो सालों साल से करेक्ट जगह और ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस किए बिना आपको मिलती है। तो वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सब लोग आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और जिन्होंने म्यूचुअल फंड बंद कर दिया हो, एसआईपी बंद कर दी हो, वो वापस से चालू करें और वो इसके पावर को समझें, इस चीज़ों को समझें। और बस शेयर करते रहें, प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।